नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सबको अपना बचपन तो अच्छी तरह से याद होगा। बचपन का वो भोलापन, वो मासूमियत, वो सच्चाई, वो शरारतें। बचपन सच में जादू से भरा होता है। याद है कैसे छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी लगती थी, और बचपन की शरारतें, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। डांट भी पड़ती थी और पिटाई भी होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी हम सबका मन बचपन को फिर से जीने का करता है ना? सच में जो जिंदगी हमने बचपन में जी ली वो फिर से लौटकर कभी नहीं आ सकती। लेकिन बचपन चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अक्सर अपराध से अछूता नहीं रहता। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही बच्चों की है जिनकी शैतानियां इतनी बढ़ गई थी कि किसी की जान पर बन आई। बचपन की अटखेलियों ने कब दर्दनाक जुर्म का मोड़ ले लिया, खुद उन्हें भी पता नहीं चला। मुझे पता था एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर में तू अव्वल आएगी। अरे क्या कर रही है, हटना। एथलेटिक सेंटर ने तुझे सेलेक्ट किया है। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं चंदा दीदी को खीर देने के लिए जा रही हूँ। तू और तेरी चंदा दीदी, वो तुझे बार बार सुनाती है तो फिर भी उसके पीछे 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 जाती रहती है। मुझे तो नफरत है उसके शैतान बच्चों से भी। वो लोग भी तुझसे नफरत ही करते हैं, और अब ये पीना बंद कर। जाना जा, जा। चंदा, चंदा कहाँ गई है? रमा, रमा, क्या है? ये कोई वक्त है घर आने का? ओ, चंदा दीदी को देखा है क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? चल जा यहाँ से। वो इसका नाम चंदा है? जी साहब। साहब, चंदा मेरी सगी बहन है साहब। यही पास के गांव में रहती है। मैं कल रात इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये घर पर नहीं थी। चंदा, चंदा दीदी को देखा क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? और आज सुबह पता चला कि इसका पति और बच्चे कहाँ हैं? साहब, इसका पति काशी है। वो भी दोनों बच्चों को लेकर के गाँव गया है साहब। मैंने काशी को और अपनी माँ को फोन कर दिया है साहब। वो लोग भी अभी आते ही होंगे। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब इसके बच्चों को कौन पालेगा इंस्पेक्टर साहब? आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यही पास के गांव गोविंदपुर में रहते हैं। रोज का आना जाना था इंस्पेक्टर साहब, रोज का। मेरी बेटी चंदा, चंदा, क्या हो गया चंदा? मेरे बच्चे गोलू, गोलू बिट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा वो दोनों आपके साथ हैं। मेरे बच्चे कहाँ है? गोलू बिट्टू कहाँ है? तुम तो तुम्हारे बच्चों के साथ गांव गए थे ना? नहीं साहब, वो हमारे साथ गांव जाने वाले थे, लेकिन ओ चंदा जी। तेरे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं, इनको समझा देना। पिछली बार जो शैतानियां की थी इन्होंने, सबके नाक में दम कर रखा था, ऐसा इस बार ना करें। लो। मेरे बच्चे इतने भी शैतान नहीं है। हाँ ले जाइए। पता है। गोलू, अब देख मेरा निशाना। हमारे पैर में बहुत चोट आ गई, तो गुस्से में हमने बच्चों को घर पे छोड़ा और हम गांव चले गए। तुम्हारे पैर में चोट आई थी, फिर भी तुम गांव चले गए? हमको पहले लगा मामूली चोट है, तो हमने ध्यान नहीं दिया।
जब सूजन बढ़ गई तो हमारा छोटा बेटा हमको डॉक्टर के पास लेके गया। छोटा बेटा, लेकिन वो तो गायब है ना। वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है घर पे, हम अभी लेके आते हैं। लाइए। छोटा बेटा, लेकिन वो तो गायब है ना। वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है घर पे, हम अभी लेके आते हैं। लाइए। जब एक मां की जान जाती है तो उसके साथ उसके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है, क्योंकि जो प्यार एक मां अपने बच्चों को दे सकती है वो शायद ही कोई और दे सकता है। चंदा मर चुकी थी और अपनी मौत के पीछे वो कई सवाल छोड़ गई थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके 2 बच्चों का क्या हुआ। फोटोज को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, तुम्हें किसी पे शक, किसी के साथ झगड़ा या मन मुटाव हुआ था? नहीं साहब, हम 2 भी लोग हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। किसी के साथ झगड़ा करने के लिए हमारे पास तो समय ही नहीं है। चंदा हमारे काम में हमारा हाथ बटाती थी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। लेकिन कुछ दिन पहले हमारा एक आदमी से मनमुटाव हो गया था। कौन है वो? विमल भाई। ये झगड़ा किस बात पे हुआ था? हम आपको बताए थे ना, हमारी पहली शादी से जो हमारी बेटी है उसका लगन था। हमारा हाथ बिल्कुल खाली था, पैसे नहीं थे, तो हमने विमल भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे। टाइम पे उसको वापस नहीं कर सके तो रोज आके हमको धमकाता था। पता कर देगा, पैसे कर देगा, कितना टाइम लगेगा? भैया, हम दे देंगे आपके पैसे, हम जल्दी ही दे देंगे। देख, समझा दे इसे। पता नहीं साहब, लेकिन हम गांव गए थे, जानकर वो फिर से आया हो, चंदा के साथ कहा सुनी हो गई हो और उसने चंदा को जान से मार दिया हो। ठीक है, ये सारे पेपर्स कोर्ट में जमा कर देना। सर, हमारे कांस्टेबल्स उन बच्चों को गांव के आसपास और धोबी घाट के आसपास सभी जगहों पे ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और ये विमल उठाकर लेकर आना उससे। सर। चंदा को क्यों मारा? कौन चंदा? कौन चंदा? हाँ, काशी की बीवी चंदा, क्यों मारा उसे? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? कल कहाँ था तू? साहब मैं सूद पे पैसे चढ़ाने का काम करता हूँ। शाम को पैसे आए, वो लिए और सीधा ठेके पे चला गया। पूरी रात वहीं पर था साहब। झूठ बोल रहा है तू। चंदा को मारने के बाद तू ठेके पर गया था ना? हेलो, हाँ, वो विमल तुम्हारे ठेके पे आया था? हाँ सर, मेरे ठेके पे आया था। कब तक था वो वहाँ पे? पूरी रात था वो। देख, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। फिर रिसर्च कह रहा है। ठीक है, निकल ले तू, जा। बच्चों को कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। सारे पुलिस स्टेशन में बच्चों के फोटो सर्कुलेट कर दो और इस विमल पे नजर रखना। सर। सर, चंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत सर के पीछे चोट लगने की वजह से हुई। हो सकता है कि उसका पैर फिसल गया और सर पत्थरों से टकरा गया, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो बच्चे भागे क्यों? सर, इस काशी की एक और फैमिली है। कहीं उसके पहले बीवी ने जलन के मारे चंदा को मरवा तो नहीं दिया? तो हो सकता है कि काशी भी सब में शामिल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल में क्या हुआ ये बच्चों के जरिए ही पता चल सकता है। तो कहीं उस कातिल ने बच्चों को भी मार दिया हो तो? पुलिस का मन आशंकाओं से भरा हुआ था,
पुलिस के पास इस केस में सोचने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन इस केस को समझने के लिए उन्हें चंदा के 2 बच्चों की जरूरत थी, क्योंकि बिट्टू और गोलू ही सिर्फ ये बता सकते थे कि आखिर चंदा के साथ क्या हुआ था। तुम लोग दोनों आगे चेक करो। सुनिए जी। आप चंदा को जानती हैं? जी अब आखिरी बार कब मिली थी चंदा से? साहब, हमारी तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती थी चंदा से। अब क्या बताऊँ साहब, उस चंदा का तो सबके साथ कट चल रहता था और उसके बच्चे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। वैसे ज्यादा बात नहीं होती थी उसकी किसी से। आप तो चंदा के घर के सामने रहे थी, तो उस दिन आपने चंदा और उसके बच्चों को तो देखा ही होगा। हाँ साहब, उस दिन बिट्टू और गोलू मेरे घर आए थे जिस दिन उनकी माँ मरी थी। क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता क्या पोछा लगा रही हो? चाची माँ मर गई। माँ मर गई? अब तुम दोनों भी जाके कहीं मर जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बच्चों ने बताया कि उनकी माँ मर गई और आपने उन्हें भगा दिया। तो साहब मैं और क्या करती, वो हमेशा मुझे परेशान करते थे। चाची गोलू ने हाथ की नस काट ली, आप आइए ना। हे भगवान, ये क्या कह रहा है छोरा? उल्लू बनाया, बड़ा मजा। भाग गोलू भाग। साहब वो कहावत है ना, शेर आया, लेकिन जब हकीकत में ये घटना हुई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सब दोनों ही बच्चे बहुत शैतान हैं। उन लोगों ने तो कंचन के बेटे की आंख भी फोड़ दी थी। हाँ, नहीं पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है हर तरफ। वो मिल जाए तो अच्छा होगा ना। हमें भी बड़ी चिंता हो रही है उनकी। साहब घर पे कोई नहीं है, कंचन गांव गई है। मोहल्ले वालों के हिसाब से बच्चे बहुत ही बदमाश थे, तो हो सकता है कि बच्चों की बदमाशी की वजह से उनकी माँ की जान चली गई। बच्चे ये बात बताने के लिए रमा के पास गए, लेकिन रमा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं और उसने बच्चे को भगा दिया। लेकिन अनुराग, एक बात समझ में नहीं आ रही, उनकी मौसी मीनू वो तो पड़ोस में ही रहती थी, तो बच्चे मीनू के पास न जाते हुए रमा के पास क्यों गए? सर मैंने पता किया, बच्चे मीनू के पति गोपाल से बहुत डरते थे, शायद इसी वजह से। हो सकता है। इस मीनू को दोबारा पुलिस स्टेशन बुला। सर, क्या चंदा उन दोनों की शरारत का शिकार हुई थी? क्या उसे अपने ही बच्चों के हाथों मौत मिली थी? साहब बच्चे बहुत शैतान हैं और गोपाल से बहुत डरते भी हैं। काशी की पहली बीवी और बच्चों का चंदा के साथ कैसे रिश्ता था? उसकी माँ ने तो चंदा ने उसके पति को उससे छीना था, इसलिए वो बार बार उससे लड़ने के लिए घर पर भी आती थी। साहब अरे ओ छोटी, कहाँ छुप गई तू? हाँ, बाहर तो निकल। छोटी गई की? अरे चोरी करने को कुछ नहीं मिला, मेरा पति ही चोरी करके लेके गई। बाहर निकल। अरे तुझे क्या लगता है रे, मेरे पति ने उसका पाप तेरे पेट में छोड़ दिया तो तू हड़प लेगी मेरे पति को? ओ खबरदार, तुझे जो बात करनी है जाकर अपने आदमी से कर। अगर मेरी बहन के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी खैर नहीं। मेरे आदमी का नाम मत ले, समझी? और आँख की क्या बात कर रही है? तेरी बहन ने तो नजर लगाई है मेरे घर को, इसकी तो आंखें निकाल के खोटियां तमाशा करे। चल घर जा चल। अरे वाह, बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे? हाँ? जब तुम दोनों ने मिलकर दर्द दिया मुझे तभी परवाह नहीं थी मेरी। तू तो ना कभी सुखी नहीं रहेगी। अरे मर के भी चैन नहीं आएगा तुझे। मैंने शादी की है इनसे तो भाग कर नहीं आई। कैसे बचती कह रहे अपने आप को? तू हाँ, तू क्या है? सुनीता तू निकल यहाँ से। ठीक है दीदी, तू अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन देख लूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पहले की बात जो भी थी, लेकिन अभी उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे दोनों ने अपनी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। और साहब काशी भी गोलू बिट्टू को लेकर के गांव जाता था, पर साहब इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। सर, काशी और उसके दोनों बेटों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इनके मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक जब चंदा की मौत हुई तब काशी और छोटा बेटा रवि गांव में था और बड़ा बेटा शैलेंद्र शहर में था। शैलेंद्र यहाँ क्या कर रहा था? एक काम करो, शैलेंद्र और उसके बाप काशी दोनों को बुला कर लेकर आओ। सर। हाँ सर, सुनीता और चंदा में बहुत बार झगड़ा हुआ था, लेकिन साहब ये तो बहुत पुरानी बात है। काशी, पुरानी रंजिश को नई साजिश बनते देर नहीं लगती। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पहली बीवी सुनीता और उनके बेटों ने मिलकर चंदा को मार डाला और तुमने भी उनका साथ दिया। हमने नहीं साहब। यह है तुम्हारे बेटे शैलेंद्र का कॉल रिकॉर्ड।
जिस दिन चंदा की मौत हुई थी शैलेंद्र यहाँ पर था। अब बोल। जी साहब, उस दिन मैं यहाँ अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का? सुरेश। जी हाँ सर, शैलेंद्र मेरा दोस्त है और वो मेरी बहन की शादी में आया था। ये रहे शादी में रिकॉर्ड किए फोटोग्राफ्स और सीरीज, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। लेकिन तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगर पता चला इस कांड में तेरा हाथ है तो फिर तेरी बारात निकालेंगे। हम जानते हैं साहब, हमारे घर वालों के लिए आपको कौन भड़का रहा है? मीनू ने कहा होगा ना। इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मीनू की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उंगली उठाने की? ये मीनू जब देखो पैसा ऐंठने के लिए चंदा से चिपकी रहती थी। जिस दिन चंदा की मौत हुई उस सुबह ये मीनू आई थी चंदा से लड़ाई करने के लिए। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए ना तुझे बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपने नसीब का रोना मेरे मत्थे क्यों मर रही है? और तूने उनकी लड़ाई में कुछ नहीं कहा। साहब, ये तो उन दोनों का हमेशा का तमाशा था। लड़ती झगड़ती थी, फिर पक्की सहेलियां बन जाती थी कुछ देर में। मत रो बेटा, मत रो। चुप हो जा, चुप हो जा। लो गैया, हमारी लो गैया। तूने तेरे बहन को मारा है ना? पागल है क्या तू? मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा है तेरी बहन को, मुझे पता है। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तूने तेरी बहन को मारा। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये बाली दे, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। बता, क्या बताना? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। तू तो घरेलू हिंसा के लिए अंदर जाएगा और तू अपनी बहन की मर्डर के लिए। साहब ले चलो दोनों को। अरे साहब, साहब, साहब। पुलिस हर सिरे की बारीकी से जांच कर रही थी। दो बच्चों का इस तरह से अपनी मां की मौत के बाद गायब हो जाना पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था। उनके बारे में मिली जानकारी भी कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई थी। तुम चंदा से पैसे मांगती थी और तुम दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। हाँ साहब, हम लोग जितना लड़ते थे उतना ही हम दोनों में प्यार भी था। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। मेरी बहन थी और बहनों का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना साहब। जिस दिन चंदा का मर्डर हुआ था उस दिन भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था ना? जी साहब। चंदा, तूने मुझे बुलाया क्या? मीनू, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे अभी बहुत जरूरत है, इसलिए पैसे दे दो। कहा ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे दे दूंगी। मैं कौन सी कहीं भागी जा रही हूँ? झूठ मत बोल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे पैसे वापस चाहिए बस। बस साहब, इसी बात के लिए हमारी लड़ाई हुई थी। मेरा पति गोपाल मुझसे सारे पैसे छीनकर दारू में उड़ा देता था और मुझे बार बार पैसे लेने के लिए चंदा दीदी के घर भेजता था। और जब नहीं जाती थी तो मुझे मारता पीटता था। और उस दिन तो सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन चंदा दीदी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए तेरे ऊपर बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपना नसीब मेरे मत्थे क्यों मर रही है? ठीक है दीदी, आज के बाद मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरी दहलीज पे अपना रोना रोने कभी नहीं आऊंगी। देख लेना तू। मीनू, मीनू, आजकल बहुत तंगी चल रही है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। रहने दे तू, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मीनू, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, थोड़ा परेशान चल रही हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया। दी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जितना जल्दी होगा ना, मैं तेरे पैसे दे दूंगी दी। मैंने अपनी बहन से पैसे लिए थे। हम लड़ते भी थे साहब, लेकिन मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है, किस हाल में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है साहब। सर एक मिनट। हेलो, मैं गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से अशोक वर्मा बोल रहा हूँ, PSI। सर अभी अभी एक ढाबे वाले ने मेरे पास कंप्लेन की है कि उसे दो बच्चों ने चाकू मार दिया और चोरी करके भाग गए। सर ये वही बच्चे हैं जिसकी फोटो आप लोगों ने भेजी थी। सर गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से फोन था। वहाँ एक ढाबे वाले ने बिट्टू और गोलू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उन दोनों बच्चों ने उस पर हमला किया। क्या? लेकिन ये बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? इसका मतलब अनुराग, ये बच्चे वहीं आसपास कहीं होंगे, पता करो। और वो कंचन, उसे भी बुला लो पुलिस स्टेशन। सर साहब,
उसने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी। मैं मानती हूँ साहब, बच्चे ही शैतानी करते हैं, पर ऐसी कोई शैतानी करता है जिससे आंख फूट जाए? आपने कुछ कहा नहीं? कहा ना साहब, बहुत लड़ाई हुई। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की आंख फोड़ी है। कहाँ है वो? बुला उसे बाहर। कंचन, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं तेरे बेटे का सारा इलाज कराऊंगी, सारा पैसा मैं खर्च करूंगी, पर मेरे बेटे को माफ कर दे कंचन। आपने और कुछ नहीं कहा? चंदा ने मेरे बेटे का इलाज कराया और बहुत मिन्नतें की साहब। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, जा सकती है आप। नीलम, तुम दोनों फोटो लेके आसपास पूछताछ करो। सर सर ढाबे के आसपास के इलाके को चेक किया, लेकिन दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर भी ढूंढते रहूंगा। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से काशी अपने गांव गया था। हम गांव चले गए, लेकिन उसका गांव यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वो अपने गांव से यहाँ आकर चंदा को मार के वापस भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनीता और उसके बेटे ने मिलकर चंदा को मारा हो। और ये बात काशी को भी पता है, लेकिन उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। सर मीनू और उसका शराबी पति गोपाल, वो भी तो हो सकते हैं। हो सकता है मीनू और चंदा के बीच हमेशा की तरह झगड़ा हो गया और मीनू ने चंदा को धक्का दे दिया। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि सारे लोग इस गुनाह में शामिल है, सब पे नजर रखना, लेकिन सबसे पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना है। और पता लगा उसकी पहली बीवी और बच्चे कहाँ थे उस वक्त। सर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गोलू और बिट्टू चंदा को मारकर भाग गए? उनका इस तरह अपने घर से भागना कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा था। देखा? हाँ साहब, ये दोनों पीछे बैठे बच्चे गोविंदपुर जा रहे थे। जान सकता हूँ क्यों? इनकी नानी का घर है वहां पर। बच्चे नानी के घर पे क्यों जा रहे थे? सर गोलू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई। सर रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि उसकी पूरी बॉडी अंदर से जली हुई, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? जी सर, इन्फेक्शन की वजह से उसे हाई फीवर भी है। अगर दम घुटने से नहीं मरता तो शायद इन्फेक्शन की वजह से मर जाता। बॉडी जली थी कैसे? सर उसके पूरे कपड़ों पे चाय के बड़े बड़े धब्बे थे। ऐसा लगता है किसी ने पतीला भर के चाय उस पर फेंक दी। बिट्टू ने जिस ढाबे वाले पे चाकू से हमला किया था ना, उठाकर लेकर आओ उसे। सर मैंने उसे बहुत उठाया। गोलू गोलू गोलू। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम दोनों बहुत शरारती थे। सारा मोहल्ला तुमसे परेशान था, तुम्हारे माँ बाप भी, पर फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों भी उसे उतना ही प्यार करते थे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा? कुछ देखा था तुमने? देखो बेटा, डरो नहीं, हम पुलिस वाले सब तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बता दो। मेरी माँ को सबने मिलकर मार डाला। चलो इन्हें। हमने कहा किया साहब। अरे मैंने कुछ नहीं किया मैडम। साहब मेरी बात तो सुना आप। उस रोज शाम में माँ सूखे कपड़े उतारने गई। मुझे उसे मारना नहीं था साहब, मैं बस उन लोगों को गांव से बाहर निकालना चाहती थी। तुम्हारे नफरत और गुस्से ने सिर्फ चंदा की जान नहीं ली, बल्कि गोलू को भी मार डाला है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पर सवाल यह है कि अगर वक्त रहते बिट्टू को समझाया जाता तो क्या ये सब होता? कई बार दिल के हाथों मजबूर होकर हम गलत रास्तों पर कदम रख देते हैं, बिना ये सोचे कि गलत रास्ते पर बढ़ाए गए कदम कभी सही मंजिल पर नहीं पहुंचते। चंदा ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की जिसके सर पर अपनी बाकी जिम्मेदारियां थी, और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। बच्चों को उचित प्यार देना बहुत जरूरी है,
लेकिन उस प्यार के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।